जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में और साथ ही साथ दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया अभी क्या कर रहा है। दोस्तों अजीत डोभाल जी अभी एक्शन मोड में है, आप सब जानते हैं दोस्तों, तो इसकी हम चर्चा आप करने वाले, तो फटाफट आप सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों वो ये है कि इंडिया अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है बांग्लादेश को। कुछ दिन से बांग्लादेश की तरफ से जो इंडिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं के ऊपर 2200 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं दोस्तों, के 2200 से ज्यादा ऐसे केसेस है जहां पे हिंदुओं पे अटैक किया गया, उनके घर लूटे गए दोस्तों, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनको मारा गया। दोस्तों कितने हिंदू गायब हो चुके हैं। तो अब इंडिया ने वार्निंग तब दे दी थी बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश सुधरा नहीं। तो पिछले 3-4 दिन से क्या चल रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस जो इंटरिम सरकार अभी चल रहा है, केयर टेकर, उसका जो एडवाइजर है, एक रसगुल्ला उसका, उस बंदे ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट जारी किया जहां पे उसने लिखा कि इंडिया के 7 सिस्टर, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, ये सब को लेके हम लोग ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 6 B-72 इसने ड्रोन लिए है तुर्की से, उससे ये कलकत्ता, बंगाल, मतलब अपना बंगाल, बिहार, असम, इस सब को धमकी दे रहा है। 10 मिनट नहीं हुए होंगे दोस्तों, 100 से ज्यादा गालियां चालू हो गई इसको मिलना। रिएक्शन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भयंकर, बांग्लादेशी लोग भी गालियां उसको देने लग गए थे, जो विदेश में बैठे हुए हैं बांग्लादेशी, उन लोगों ने कि भाई तू इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है, भाई पागल, इंडिया के ये सब स्टेट तू कब्जा कर लेगा, इंडिया क्या करेगा, छोड़ देगा। तो उसने डिलीट कर दिया ये पोस्ट घबरा के, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के नोटिस में तो आ चुका था। और 3-4 दिन पहले ही आपको पता है किस तरीके से म्यांमार की जो अंदर में हुआ कांड, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर में, वहां की जो अराकन आर्मी है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि वो बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में, नदी के इस पार में म्यांमार है और इस पार में बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर का पूरा एरिया है ना, 270-71 किलोमीटर अराकन आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। म्यांमार की जो खुद की सेना थी दोस्तों, उसको पीछे ढकेल के उनसे भी पावरफुल अभी अराकन आर्मी है दोस्तों, ये कहा जा रहा है अभी आज की डेट में। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो 5-6 महीने में अराकन आर्मी इतनी स्ट्रांग आ गई, जो अराकन आर्मी के पास में हथियार इतने एडवांस्ड नहीं होते थे, कहां से इनके पास अचानक से ऐसे एडवांस्ड हथियार आ चुके दोस्तों, मरने मारने पे। और दोस्तों ये अराकन आर्मी इतनी हाईली स्किल्ड है दोस्तों, और ये खोखली आर्मी नहीं है जो बांग्लादेशी आर्मी खाली यूनिफॉर्म पहन के हम बांग्लादेशी आर्मी वाले हैं, तोंद लेके अपनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली, ये वो नहीं है। ये जमीन में मेहनत करते हैं दोस्तों सुबह से लेके, बहुत हार्ड वर्किंग, और इनकी स्किल सेट इतनी हाई होगी, इनकी ट्रेनिंग, कि ये म्यांमार की ट्रेडिशनल आर्मी को भी हरा के उनकी जमीन भी हथिया ली है। सोचिए तो ऐसा क्या हुआ, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे। दोस्तों आज की न्यूज बताओ आपको, अभी मोहम्मद यूनिस कायरो में है दोस्तों, इजिप्ट में, वहां पे शहबाज शरीफ भी है, उसके साथ मीटिंग हुई है इन दोनों भाइयों की। दोनों ही तो बच्चे ही हैं इंडिया के, पाकिस्तान के हम लोग बाप है, वो पाकिस्तान का बेटा, तो दद्दू ही हुए ना बांग्लादेश के भी। तो इन्हीं को लगता है ये लोग मस्त मीटिंग वहां पे लारा लप्पा गाएंगे, इंडिया की नजर तो होगी नहीं, इंडिया को तो सब पता है। तो वो ये है दोस्तों कि ये D8 एक मुस्लिम कंट्रीज का संगठन है दोस्तों, जो कि इजिप्ट होस्ट कर रहा है, तो वहां पे ये D8 के नाते पहुंचे हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहां पे जो मुस्लिम कंट्रीज है, जिसमें तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजिप्ट, D8 ये वहां पे मौजूद रहेंगे और मीटिंग होगी। मुस्लिम उम्मा आप कह सकते हैं, इनके छोटा मोटा उम्मा बना के ये लोग D8 एक मीटिंग कर रहा है। इनमें शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनिस के बीच में मीटिंग होती है और ये दोनों कॉपरेशन की बातें करते हैं। अभी आपको एक और न्यूज दूं, ये लोग कॉपरेशन की बात कर रहे हैं कि हम लोग 1971 में जो हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, वो हम लोग पुराना हिसाब किताब पीछे छोड़ के
अब एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। ये बयान दे रहा हूं, ये दे रहा भाई, मैं नहीं दे रहा। तो हम लोग प्रोग्रेसिव बांग्लादेश और पाकिस्तान रिलेशन, हेल्दी रिलेशन, एक दूसरे के मतलब ऑल वेदर फ्रेंड बनेंगे, बस ये बयान आया है अभी तक बांग्लादेशी प्रेस से। अब दोस्तों मजे की बात बताऊं, इंडिया से 50,000 टन चावल मांग रहा है ये मोहम्मद यूनिस और उसकी बांग्लादेशी, ये भीख मंगे कंगाली है ना, कंगलादेशी। मूढ़ी भाज भाज के झाल मूढ़ी बनाएंगे ये लोग चावल के, मुरमुरे बनाएंगे चावल के और वही खाएंगे। भिखारी है ना, कंगाली है। इंडिया के रहनो करम पे तो ये लोग जी रहे हैं दोस्तों, इनका मुल्क हमने बना के दिया। गलती ये हो गई कि डिजाइन ठीक से नहीं किया था, वो करना जरूरी था, मुझे तो आज भी लगता है और वो होगा। ये एक इनकम्प्लीट मिशन है अभी तक हम लोग के लिए, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इंडिया के लिए आज भी बांग्लादेश की इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। इनको लगता है 6 ड्रोन लेके ये लोग इंडिया के कलकत्ता, उड़ीसा, बिहारी, मतलब क्या है भाई, पागल होते हैं ना इंडिया के। पागल खाने में आप कभी चले जाइएगा, पागल से भी पूछिएगा आप, उसको भी ऐसे बात करोगे ना 2 थप्पड़ कस के मारेगा वो। हमारे यहाँ पागल भी सेंसिबल बात करते हैं। और ये बांग्लादेशियों की बातें सुनो, इंडिया से ये जमीन लेंगे, इनके बाप की टांगे चीर के हमने बांग्लादेश बना के इनको मुल्क बना के दिया और ये इंडिया को सोशल मीडिया में आंखें दिखा रहे। आज हमारी एनईए की तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करते हुए कहा कि अपनी जो जुबान है ना, जुबान को थोड़ा कंट्रोल में करो। कह दिया आज ही का न्यूज है कि ये बांग्लादेश सोशल मीडिया में उसके जो एडवाइजर ने ये गुस्ताखी करने की कोशिश की ना, तो कहा बोल, अगर तुम्हारे बोलने से तुम्हारा बंबू लगते हैं ना तो बोलना बंद कर दो, ज्यादा मत बोलो, नाप तोड़ के बोलो जहां जरूरत हो। ज्यादा बोलोगे तो फिर दवाई दी जाएगी, डोज मिलते रहेंगे। अभी सर्जरी होने वाली है बांग्लादेश की बहुत जबरदस्त। बांग्लादेश के अंदर में दूरबीन लगा के ऐसे मोहम्मद यूनिस खड़ा रहेगा तो उसको 4 बांग्लादेश मिलेंगे बांग्लादेश के अंदर। आप आज मेरी बात ये रिकॉर्डेड लिख के रख लीजिए, आने वाले टाइम में आपको ये दिखेगा कहां कहां से कटने वाला है। म्यांमार की जो ये अराकन आर्मी है ना, जो जिसकी बात कर रहा हूं, लेटेस्ट वेपन इनके पास आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हम पूरा एकदम चट्टाग्राम तक जाएंगे, कॉक्सफॉल, बाजार सब लपेट लेंगे अपने अंदर। तो नीचे से तो अगर गया बांग्लादेश तो फिर कहां जाएगा। और हमारे साथ जो लगा हुआ ऊपरी हिस्सा है, हम सोच रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं को बसाना चाहिए और वो पूरा इलाका भी सही होगा इंडिया के लिए। चिकन नेक थोड़ा बढ़ गया हम लोग ऐसे, है ना, तो ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइम पे ये छोड़ देते हैं, इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों ये लोग उम्मा खेल रहे हैं वहां पे कायरो में जाके। क्यों? क्योंकि अभी म्यांमार ने पीछे से अराकन आर्मी के ये जो हमला किया ना, बांग्लादेश हिल गई है, मोहम्मद यूनिस पागल हो गया, इसलिए भागा भी अपने बाप के पास पाकिस्तान, बचाओ बचाओ करके। अब पाकिस्तान के कैसे लगने वाले हैं इसकी भी चर्चा कर ले अगर आपकी आज्ञा हो तो चलिए दोस्तों, अब लाते हैं पिक्चर में हम लोग अजीत डोभाल, जो हमारे मेन हीरो है आज के पूरे इस चर्चा के। अब दोस्तों कुछ महीने से दिल्ली में ये जो म्यांमार के वहां पे जो अभी हमला हुआ म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर में अराकन आर्मी ने किया है, कहा यह जा रहा दोस्तों, ये लोग आज से ठीक 6 महीने में, सितंबर महीने में 2-3 महीने पहले यहाँ पे इंडिया में दिल्ली में आके इनकी मीटिंग हुई थी। किससे हुई थी किसी को नहीं पता, आप अनुमान अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि अजीत डोभाल जी से हुई या किससे हुई। अब दोस्तों अचानक से भारत ने उनको दोस्तों 2200 मैट्रिक टन चावल दिए है म्यांमार को एज ए फ्रेंडली जेस्चर। हमें मदद करेंगे हम अपने दोस्तों को, क्यों नहीं करेंगे। अब 2200 मैट्रिक टन जो हमने भेजा है, आलू भेजा है, चावल भेजा है, बस तो अचानक से उनके पास एडवांस्ड वेपन भी है, पता नहीं किसने दिए है, चाइना ने दिए है या अमेरिका ने दिए है, आप अपना अनुमान लगाते रहिए। तो अराकन आर्मी ने हमला अचानक से कर दिया। 16 दिसंबर हम लोग विजय दिवस मनाते हैं और ये 13, 14, 15 तारीख को ही हुआ उसी दरमियान
तो ये चैप्टर बांग्लादेश का। अब आते हैं पाकिस्तान। जो पाकिस्तान आईएसआई जमाते इस्लामी के माध्यम से बांग्लादेश के अंदर में जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही है, तो पाकिस्तान को भी डोज देना पड़ेगा ना। तो अभी कुछ महीने पहले आपको अगर पता हो कि हमने भारत की तरफ से हमारे भाई जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, अफगानिस्तान और तालिबान में, जो तालिबान है बहुत प्यार करते हैं अफगानी पठान अफगानिस्तान वाले इंडिया को और इंडिया वाले अफगानिस्तान को, ये तो बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब इंडिया को अमेरिका ने भी कहा था कि आप अफगानिस्तान में आ जाइए, हम यहां से निकल रहे हैं, तब इंडिया ने कहा था नहीं, ये मुल्क उनका है, उनका हक बनता है, इंडिया पूरी मदद करेगा उनको अफगानिस्तान बनाने में। उनकी स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, दवाई के हॉस्पिटल्स, दवाई हम देते रहेंगे, खाने की जरूरत उनको जितनी भी होगी हम देते रहेंगे और पैसे भी देंगे उनको। ये हमारे दोस्त है, भाई है, हम छोड़ नहीं सकते, ये कहा था इंडिया ने पार्लियामेंट में खड़े होके। तो दोस्तों आपको पता है इंडिया ने तो कमिट किया था $200 मिलियन अफगानिस्तान को देंगे, तो इंडिया भी एड देता है अफगानिस्तान को, तालिबान को भारी मात्रा में। वहां पे जितनी भी दवाइयां लगती है, हर महीने 2 महीने हमारी शिपमेंट जाती है दवाइयों की, वहां पे भर भर के जो भी रिक्वायरमेंट होती है। प्लस वहां पे एजुकेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, प्लस वहां पे रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। तो तालिबान वहां पे खुश है भाई, वो लोग भी भाई मानते हैं इंडिया को। और अभी आप जानते ही है पाकिस्तान के अंदर में क्या हाल है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर हो रहे हैं, मतलब 4 अलग अलग जगह पांव पाकिस्तान ऐसे हाथ मार रहा 2 जगह, और 2 जगह पांव से ऐसे क्रॉस में ऐसे करके पकड़ के रखा पाकिस्तान को। आए दिन टीटीपी कहीं ना कहीं वो अमरूद दे देता है, पाकिस्तानी आर्मी को बोलता है ऐसे कैच करो, पाकिस्तानी आर्मी जैसे कैच करती है सीधा 72 रूट, और एक नहीं 10-10, 15-15 को एक साथ ले जाती है ये लोग। बलोचिस्तान में आप देख रहे हैं उधर एक अलग ही खेला हो रहा है, पाकिस्तानी आर्मी की जीप जाती है वहां पे तो देखती है हा क्या मस्त रोड है, अचानक से ऊपर देखते हैं तो कुछ आवाज आती है टिक टिक करके, तो सीधा ऊपर। फिर आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो उधर तो भाई अलग ही सीन है। उधर रास्ते में सड़क में पुलिस की गाड़ियां चलने से भी डरती है, वहां पे पुलिस गायब हो जाते हैं, पुलिस गायब हो जाते हैं। सोचिए कोई पुलिस डंडा लेके सर्च करने जाता है ना, तो पुलिस ही गायब हो जाता है, पुलिस को ही चोरी कर लेते हैं वहां पे माइन बिछा के रखते हैं। स्वात रीजन आप जाइए, वहां पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है, तो आए दिन हमें न्यूज मिलता है कि पुलिस की गाड़ी ऐसे जा रही थी, भसम हो गई, और वो अभी ठंड का सीजन है वहां पे, तो लोग आके वहां पे हाथ भी सेकते हैं। पुलिस की गाड़ी चल रही है, पुलिस अंदर स्वाहा हो गए, और वहां पे वो लोग ठंड में हाथ भी सेकते हैं। और बात अगर करें पीओके की, तो पीओके में आज की डेट में पाकिस्तानी आर्मी को एंट्री बंद है। आज की डेट में अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी सिविल ड्रेस में वहां घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो पीओके के लोगों ने कहा कि हाँ भाई इधर आइए, टूरिस्ट है आप। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला क्या हो गया भाईजान बताइए, तो बोलते नहीं पहले आप बताओ कौन, क्योंकि भाई पहरावे से, लुक से, हेयर कट से पता चल जाता है। तो वहां पे आए तो उनको कुछ नहीं किया, उनको बांध के रख दिया, हल्के से बांध के उनको धक्का मुक्की मार के पब्लिक ने, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो उनको बहुत मारा और प्रेम से मार के भगा दिया वहां से, बोल दिया कि यहां से दूसरी बार दिखना मत। और जहां से वो आर्मी बीच बीच में आती थी ना पीओके की तरफ, वो रास्ता भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो ये चल रहा है अभी पाकिस्तान में, और इसमें अफगानिस्तान तालिबान आए दिन करती रहती है। तो बढ़िया बात है भाई, पाकिस्तान को भी एंगेज रखना पड़ेगा ना। तुम इंडिया में कुछ करने की सोचोगे तो ये मत भूलो बेटा, तुम्हारे देश के अंदर भी ना बहुत एसेट है, कोई भी करा सकता है, चाहे वो चाइना करा रहा है कि कौन करा रहा है। आप देखो पाकिस्तान की हेडेक है, बांग्लादेश में शिप जाती है पाकिस्तान की, पहली बार 1971 से लेके अब तक दोस्तों पहली बार कोई पाकिस्तानी शिप बांग्लादेश गई है, चेक नहीं हुआ कि उसके अंदर क्या है। अब उसके अंदर मैं लिख के देता हूं हथियार ही होंगे भाई पाकिस्तान, और क्या एक्सपोर्ट करेगा, खुद रोटी
रोटी बनाने के आटा भी बाहर से, चावल गेहूं ये सब तो खुद बाहर से मंगाता है, वो बांग्लादेश को क्या भेजेगा? वो जो पुराने मिसाइल बंदूक की गोलियां जिसमें जंग लगने वाली होती है, बहुत पुराने, वो एक्सपायर होने वाला माल उसको चिपका दिया बांग्लादेश को कि हाँ इंडिया के खिलाफ जब युद्ध हो तब लग लेना। अब आधे इसमें से ही फूस हो जाएंगे भाई, वहीं पे उनकी बंदूक उनकी हालत खराब करेगी। तो पाकिस्तान पूरी जो कोशिश कर रहा है ना, ये ना सोचे कि इंडिया की नजर नहीं है, इंडिया निपटेगा दोनों को, ऐसे निपटेगा इनको भी पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या हमारे साथ में और कहां से हुआ, कौन थप्पड़ मार के गया। अजीत डोभाल जी अभी चाइना गए हैं, इससे अमेरिका की भी दिमाग खराब हो रहा है कि भाई अजीत डोभाल चाइना, अभी अचानक से ये इंडिया और चाइना क्या कर रहे हैं। अभी इनके रिश्ते पिछले 3-4 महीने में बहुत जबरदस्त सुधर गए दोस्तों, सुधरे हैं। बॉर्डर में जो डिस्प्यूट चल रहा था ना 4-5 लोकेशन से, वो अब खत्म हो चुका। मानसरोवर में जो यात्रा हमारी भारत की चलती थी, मानसरोवर में हम लोग जो जाते थे दोस्तों, हमारे तीर्थयात्री लोग दर्शन करने हर साल, तो वो 2020 से रुकी हुई थी कोविड के बाद से, तो वो फिर से चालू होनी है। हो सकता है कि बॉर्डर लेके भी चर्चा हुई, क्योंकि ये चर्चा हर साल होती है जब भी अजीत डोभाल या हमारे ऊपर वाले जब भी प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिलते हैं, तब ये सब चर्चा होती है बॉर्डर को लेके भी कि बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, ये ऐसा मुद्दा है दोस्तों, इसमें कई साल लग जाएंगे। नेहरू जी ने क्या किया था, सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन तो नेहरू जी ने दिया था, 40,000 किलोमीटर ले ले चाइना, दे दिया था अपना बाप का माल समझ के नेहरू जी ने। चच्चा नेहरू बोलते हैं ना, खुद को चच्चा बना दिया देश का, और देश को अपनी जागीर समझ के 40,000 किलोमीटर जो दे दिया चाइना को, इंडिया आज उसी के लिए भुगत रहा। जब तिब्बत वहां पे एक कंट्री था, नेहरू जी ने बोला क्या जरूरत है भाई, चाइना में इंटीग्रेट हो जाओ तुम लोग। चाइना को बोला ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अब ये सब डिस्कशन चल रही है, ट्रेड की बात होगी, प्लस म्यांमार में जो हो रहा है दोस्तों, इतने सालों तक म्यांमार और चाइना का जो बॉर्डर लगता है ना, वहां पे चाइना पैसे देके म्यांमार आर्मी से छुटकारा पाता है भाई, कि तू इधर चाइना के तरफ मत आना, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है दोस्तों, उनका बहुत बड़ा बॉर्डर है, कहां कहां उनके सोल्जर्स ध्यान रखेंगे, सोचिए उनकी आर्मी कहां कहां ध्यान रखेगी भाई, इतना लंबा बॉर्डर है। और म्यांमार आर्मी के सामने चाइनीज आर्मी ऐसे फेस टू फेस में नहीं सकेगी। हाँ, हथियारों के मामले में चाइनीज आर्मी हमेशा दबाव देगी किसी भी कंट्री को, अच्छी अच्छी कंट्री को, लेकिन आर्मी टू आर्मी कॉम्बैट होगा तो नहीं टिक पाएगी। वो सब 19-20 साल के मोबाइल में टिकटॉक वीडियोस देखने वाले वो आर्मी है उनकी, 2 थप्पड़ खींच के मारेंगे तो गिर जाएंगे, वो ऐसे ही उनकी आर्मी। उनके पास खाली हथियार है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग कंट्री कही जाती है चाइना की। अब दोस्तों चाइना म्यांमार में स्ट्रेटेजी के ग्रुप के साथ अलाइंड है, तो हो सकता है अजीत डोभाल जी तो क्या करते हैं, कब अजीत डोभाल जी का प्रहार आता है किसको नहीं पता। अजीत डोभाल की मार की लाठी दिखाई नहीं देती है, ये पाकिस्तान को भी पता है, अच्छे से पता है। अजीत डोभाल जी को पता है क्या कहते हैं पाकिस्तान में, डेविल, अजीत डेविल कहते हैं उनको, डोभाल नहीं, अजीत डेविल। इतनी फटती है पाकिस्तान की इनके नाम से, अजीत डोभाल जी के नाम से। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे एनएस अजीत डोभाल साहब जैसे लोग हैं। खामियां अपने आप में हर जगह होती है, बहुत सारे ऐसे मिशन होते हैं जहां पे मिशन में आप सक्सेस होते हैं, कहीं फेलियर मिलता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपकी एफर्ट दिखती है। ये अभी चल रहा है दोस्तों। अभी बांग्लादेश ने जो 50,000 टन भीख में चावल मांगे सब्सिडाइज रेट में, बोला आप सब्सिडी दे के कम से कम दाम लगाइए और प्लीज भेज दीजिए मालिक। हो सकता है कि पाकिस्तान ने उसको कहा काम करना भाई, हमारे लिए भी 25,000 टन मांग देना, हमें भी सस्ता पड़े यार, हम दुबई से मंगा के हमारी जेबें फट गई हैं, जांघिया फटा हुआ पहन रहे हम लोग कई सालों से, तो प्लीज आप एक काम करो 25,000 टन हमारा भी मंगा लो। हो सकता कहा, किसको पता।
हो सकता है ना भाई। पाकिस्तान कहेगा कि हमारी आपके पास वहां पे हथियार की शिप गई है, तो जब रिटर्न आएगी तो आप एक काम करो, अपने चावल चढ़ा दो। तो ये हाल है। और इंडिया, काफी चीजें इंडिया ने कट ऑफ कर दी है बांग्लादेश को सप्लाई करना। बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उड़ रही है, खत्म हो रही है पूरी तरह से। प्लस मेडिकल के लिए जो वीजा दिया जाता था वो भी 90% को बंद कर दिया, वीजा देना ही बंद कर दिया, भाग यहां से। प्लस जो वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे वो भी कट कर दी हमने, उसकी भी 50% आई थिंक कट हो गई है हमारी तरफ से। पहले 100 मेगावाट की देते थे, हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 100 ही नहीं है, फिगर कुछ और होगा। 100 देते थे तो अब 50 दे रहे, मतलब 50-60 दे रहे हैं। अदानी के पैसे खा के बैठा, अदानी अलग से बांस ठोकेगा उसका दूसरी, मतलब यूनाइटेड, वो क्या बोलते हैं, बिजनेस फोरम में, तो वहां पे वो अलग सीन है। तो अभी ये थोड़े दिन का मेहमान है, 2-3 महीने इसके लिए अभी निकालने के, मोहम्मद यूनिस के बहुत खराब होंगे भाई निकालने के टाइम। जनवरी महीना आने दीजिए। और इंडिया ने अभी से टाइट करना चालू कर दिया है, ताकि एक बार उनके पप्पा निकल जाए, फिर ट्रंप हमारी लड़ाई कभी नहीं लड़ेगा भाई। अगर आप कोई सोच रहे हो कि ट्रंप आने के बाद बांग्लादेश खत्म, तो गलत बात है। इंडिया डायरेक्ट नहीं करेगा कुछ, और नहीं करना चाहिए। इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए बांग्लादेश पे कभी भी। इससे क्या होगा, बांग्लादेश भी यही चाहता है, पाकिस्तान भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है, चाइना भी यही चाहता है कि इंडिया कैसे भी वॉर में जाए। इंडिया नहीं जा रहा है, बहुत बुद्धिमानी की काम कर रहा है। इससे स्टॉक मार्केट गिरेगा और ये लंबा फिर खींच देगा। अमेरिका इसको सप्लाई करते रहेगा वाया पाकिस्तान, डायरेक्ट करे ना करे, वाया पाकिस्तान से सप्लाई करवाएगा, और ये खेल लंबा चलते रहेगा। जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है वैसे ही फिर हमारे यहाँ पे एक नया दुश्मन चालू हो जाएगा। बांग्लादेश अभी पाकिस्तान बनने की कगार में है, पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान बनने की कगार में है दोस्तों। ये पूरा एक साइकिल घूम रहा है। पहले हमें दो तरफ से दुश्मनों को देखना पड़ रहा था, तो अभी चाइना को ठंडा करके चाइना भी समझ गया कि कल को ट्रंप आएगा तो इससे बढ़िया भाई इंडिया के साथ दोस्ती बनाओ। और इसमें बहुत बड़ा हाथ पुतिन का है। पुतिन जानता है इंडिया सही है, इसलिए चाइना को भी उसको समझा दिया कि भाई देख, तू सही होगा गलत होगा बात की बात है, यहाँ पे इस खित्ते में कोई चौथा आके बैठ जाए ये सही नहीं है, सुलह कर लो। और ये जिनपिंग भी समझ गया, जब टैरिफ की धमकी देता है ना डोनाल्ड ट्रंप, तो उसको नई मार्केट चाहिए। तो भाई इंडिया से बढ़िया मार्केट वर्ल्ड में अभी कहीं नहीं है आज की डेट में। चाइना अपने मार्केट में किसी भी कंट्री को एक्सेस नहीं देता, ये बात भी याद रखिएगा। तो इसलिए चाइना भी जानता है कि नहीं भाई, आपस की बात मतभेद हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, तीसरे को यहाँ पे हम लोग नहीं लाने वाले। तो यही हो रहा है अभी रीजन में दोस्तों। आपका दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है, बांग्लादेश को क्या इंडिया ट्रीट करेगा? तो इसीलिए आप देख रहे हैं म्यांमार अभी जिस तरीके से दवाई की डोज दे रहा है, और कहां कहां से इनके साथ क्या क्या होने वाला है, कौन करा रहा है, सब ऊपर वाला ही जाने या फिर करने वाला ही जाने। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या सोचना है। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन देश के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, देश विरोधी ताकतें जो कोशिश करती है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।